रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणुर्महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरु महाराज, उन्हीं के स्वरूप में धर्म मंच पर विराजमान पूजने योग हमारे संत महात्मा और गुरुजन मंडल, सदगुरुदेव के रूप में ही सभा में विराजमान सदगुरु की प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। बड़े ही भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जिहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाहि। बाबा तुलसी, कवि कुलचक्र चूड़ामणि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके दो ही काम करने चाहिए। एक तो परोपकार की भावना रखनी चाहिए और दूसरा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। व्यास भगवान ने 18 पुराण लिखे, लेकिन 18वें पुराण के अंदर दो ही बातें प्रमुख रूप से कही है कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना ही पुण्य है। पापाय परपीड़नम, दूसरों को दुख देना पाप है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय है। 18 पुराण में व्यास भगवान के ये दो ही वचन महत्वपूर्ण है कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना पुण्य है। पापाय परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, ये पाप है। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण में व्यासस्य वचनम द्वय है। व्यास नारायण की ये दो ही वचन महत्वपूर्ण है, यही हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक कवि ने भी लिखा है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटा बन कर मत चुभना। अगर भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करना, तटस्थ भाव से रहना। अगर गाय को चारा नहीं खिला सकते हो तो उसे डंडा भी मत मारना। अगर घर के सामने आ जाए तो पानी का छींटा लगा के उसको अलग कर देना, लेकिन गाय के ऊपर प्रहार नहीं करना। इसी प्रकार सभी जीवों के ऊपर दया करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटा बन कर मत चुभना। तुम पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटा बन कर मत चुभना। भला किसी का
सत्कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया। मनुष्य बन करके कहते हैं कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू ना हो, वीराने की मिसाल है जिस दिल में तू ना हो, गूंगी जुबा हो जिस पे तेरी गुफ्तगू ना हो, जल जाए वो दिल जिसमें तेरी जुस्तजू ना हो, कुछ काम कर ले नेक और फुर्सत का वक्त है, लिपटी हुई कफन में कोई आरज़ू ना हो। सज्जनों, जीवन का सार यही है कि हमारा जीवन मंदिर में गुजरे, सत्कर्म करते हुए गुजरे, तीर्थों में गुजरे। जितना हमारा जीवन का समय मंदिर में सेवा भाव में, पूजा भाव में, पाठ भाव में गुजरता है, वो जीवन हमारा धन्य है। जितने समय हम मंदिर में बिताते हैं, जितना समय हम तीर्थों में बिताते हैं, जितना समय हम संतों के साथ रहते हैं, वो जीवन का समय धन्य है, वो घड़ियां धन्य है। धन्य है वही घड़ी जब राम चर्चा हो, सत्संग सुनने के लिए मिले, संत दर्शन के लिए मिले, तो जीवन का वो समय धन्य हो जाता है। वृंदावन धाम की महिमा बताई है। कहते हैं राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधा रानी की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। कहते हैं कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव की कुंज कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वरम, तरु तरु तले यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपियन के द्वार द्वार हरिद्वार है, यहाँ बद्री केदार, यहाँ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग को लेकर करेंगे क्या, जानत नहीं उद्धव हम वृंदावन वासी हैं। उद्धव जी ने कहा कि तुम कभी प्रयागराज जाओ, कभी तुम हरिद्वार जाओ। गोपियां बोली अरे उद्धव जी, हमारे तो यहाँ राधा जी जहां पांव रखती है ना, कीर्ति सुता, राधा जी की मां का नाम है कीर्ति, तो कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, जहां वो पैर रख देती है ना, राधा जी के चरण जहां पड़ते हैं वहां प्रयागराज हो जाता। गंगा जमुना सरस्वती का संगम वहां पर हम दर्शन करते हैं। और केशव की कुंज कुंज कोटि कोटि काशी है। हमारे भगवान कन्हैया, राधा मोहन भगवान ब्रजवल्लभ, उनके जो बालों की अलकावली है, उसके अंदर के करोड़ों करोड़ों काशियां समाई हुई है। गोपियन के द्वार द्वार हरिद्वार है यहाँ, क्योंकि कन्हैया वहां खड़े रहते हैं। वो द्वार पे खड़े रह करके कहते हैं मुझे माखन दे दे, मुझे छाछ दे दे, मुझे थोड़ा दही दे दे, तू दे दे दही को दान गुजरियां बरसाने की। तो दही का दान मांगते हैं, तो जहां हरि खड़े हैं वो हरि का द्वार है। गोपियन के द्वार द्वार हरिद्वार है, यहाँ बद्री केदार, यहाँ फिरत दास दासी है। अरे बद्री विशाल और केदारनाथ को यहाँ दास दासी बन करके घूमते हैं। स्वर्ग अपवर्ग को लेकर करेंगे क्या, जानत नहीं उद्धव हम वृंदावन वासी हैं। ऐसी राधा रानी की महिमा है। आइए अब आपको ये एक गीत है, वो मीठी रस सो भरोड़े राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे, मारे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। वो मीठे रस सो भरोड़े राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे, मारे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, ओ मारे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे।
की प्रेम परीक्षा लेने के लिए मनिहारी का वेश बनाते हैं और देखने जाते हैं कि राधा रानी का भाव क्या है, हृदय का भाव क्या है। एक बार लिलहारी बन करके जाते हैं, बार बार भगवान स्वरूप बदल करके बरसाना जाते हैं, क्योंकि तब प्राचीन समय में लड़का कंवारे होते हुए ससुराल नहीं जा सकता था। आज भी हमारे राजस्थान में तो ये मान्यताएं हैं कि कुंवारा लड़का आज भी ससुराल नहीं जाता है। अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है सब जगह पर, तो आहार बदल रहा है, व्यवहार भी बदल रहा, आचार विचार भी बदल रहे हैं। लेकिन प्राचीन पुरानी परंपरा यह है कि लड़का नहीं जाता था, तो भगवान कृष्ण भी अपने कृष्ण के स्वरूप में नहीं जाते थे। वो लिलहारी बन के जाते, मनिहारी बन करके जाते और राधा जी से मिल करके आते। कई बार तो राधा जी को भी पता नहीं चलता कि श्याम सुंदर मेरे से मिल करके चले गए। ऐसा ऐसा भगवान स्वरूप, वो तो विश्व मोहिनी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परमात्मा अनंत रूप रूपाए है। वो चाहे जैसा, क्योंकि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ भगवान है। वो जैसे चाहे वैसे बन जाए। ये अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, ये जो अष्ट सिद्धि नवनिधियां हैं, इससे भी स्वरूप बदला जा सकता है, वजन बढ़ाया जा सकता है, घटाया, ये सारी योग की बातें हैं। लेकिन भगवान तो लीलाधारी है, 16 कला संपूर्ण है। भगवान राम 12 कलाओं से परिपूर्ण है, लेकिन भगवान कृष्ण तो 16 कलाओं से संपूर्ण है। उनमें 4 कलाएं और ज्यादा है, तो उनको तो सर्वकला समृद्ध भी कहें। सारी कलाएं जितनी भी है भगवान में विद्यमान है। तो स्त्री का रूप बनाते हैं और चूड़ी बेचने वाली बन करके जाते हैं। ये गीत कैसेट के माध्यम से भी सुना गया है, लेकिन आइए आज आपको लाइव सुनाते हैं। वो मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
तात्पर्य है। भगवान की अनेक अनेक लीलाएं का दर्शन हमें, अगर हम वृंदावन जाते हैं, हम तीर्थ में जाते हैं, आज हम इस अवंतिकापुरी, जो 12 पुरियों में जिसकी गणना होती है, उस परम पवित्र शहर में संत नगर स्थित ये बाबा अलख महर धाम, जिसमें त्रिदिवसीय ये बाबा बालक दास जी का जन्म जयंती महोत्सव, जिसका आज दूसरा दिन, और आप सभी अपने जीवन का कल्याण करने हेतु सत्संग में, मंदिर में हाजिरी लगा रहे हैं। सत्संग में ही जीवन का कल्याण संभव है। संत मिले, सत्संग मिले, मंगता और मेहमान, तुलसी भाग्य उदय की ये 4 निशानी जान। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको कैसे पता चले कि मेरा भाग्य आज खुला है, तो उसका एक ही उपाय बताया है तुलसीदास जी ने। कभी आपको संत दर्शन हो जाए, रास्ते चलते आते जाते, तीर्थ में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, घर में, तो समझना मेरा भाग्य खुला है। सुनने के लिए सत्संग मिल जाए तो समझना कि मेरा भाग्य खुला है। कोई आपके द्वार पर मांगने वाला याचक आ जाए, भिक्षुक आ जाए, मंगता आ जाए, तो समझना आज मेरा भाग्य कि मेरे द्वार पर कोई याचक आया है, कोई मांगने वाला आया है। बड़े भाग्य से आता है। राजा बलि के यहां पर भगवान याचक बन करके गए, वामन अवतार बन करके गए, और गुरु शुक्राचार्य ने मना किया कि तुम, ये भगवान है, ये छलिया है, ये तुम्हारा यज्ञ नष्ट करने के लिए आया है, ये कुछ मांगे तो तुम मत देना। लेकिन राजा बलि ज्ञानी थे। देखो, गुरु ने तो कहा, लेकिन ऐसे के तो गुरु की बात भी नहीं मानी। राजा बलि बोले कि जब भगवान स्वयं मेरे यहां पर मांगने आए हैं, जो सारी दुनिया को देते हैं, जिसका नाम ही विश्वंभर है, जो सबका पेट भरता है, वो आज मेरे यहां पर याचक बन करके मांगने आया है, तो आज तो मैं जरूर दूंगा। फिर मेरे जैसा दानी कौन, मेरे जैसा दाता कौन, जिसके यहां पर भगवान स्वयं मांगने आए। तो आपके द्वार पे भी कभी कोई याचक आ जाए तो मना नहीं करना, क्योंकि ये भी भाग्य उदय की एक निशानी है। संत मिले, सत्संग मिले, मंगता, और एक चौथी बात और बताई कि कभी मेहमान आए, कोई मेहमान आ जाए, तो आप समझना कि आपके भाग्य खुले हैं। समय पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्यों को यहीं विश्राम दे रहा हूं। फिर आगे हमारे भैया श्री दीपक जी गोस्वामी, दीप कृष्ण गोस्वामी, वो अपने भाव आपके सामने रखेंगे। वाह, जय। Mm-hmm.